आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और वर्कशीट नंबर हमारा 3rd होगा जो कि 9th ऑफ जुलाई 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और आप अपने क्लास टीचर जो आपके मैथ के उनका यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आज का जो वर्कशीट है बेहद ही खास वर्कशीट है और इस वर्कशीट से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, प्रॉपर वे में समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी जो लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में है, इसके सॉल्यूशन देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जो भी काम करेंगे तो ग्राफ पेपर पर करेंगे आज, ठीक है, अच्छे से। For plotting a point on graph, refers the origin and find the value of 4x on the x-axis and next find the y value on the y-axis or point of the intersection is required। तो डियर स्टूडेंट ये है क्या, सबसे पहले है जो है ना हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये x है और ये x डैश है, राइट। और उसके बाद फिर से इसको इंटरसेक्ट करना है, ये y है और ये y डैश है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें माइनस माइनस होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें प्लस माइनस होता है, राइट। तो आपको ये याद रखना है, जब भी हम ग्राफ प्लॉटिंग की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पहले हमें ये हमारे माइंड में कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे पहले आपको जो है ना ये जो भी काम करेंगे इसका तो ग्राफ पेपर पे कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा आपको करने में। चलिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग्स ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी नीचे जो ग्राफ दिख रहा है इसमें आपको इसको आंसर करना है, आंसर बताना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट मतलब जुड़ा हुआ पॉइंट होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये 2 है तो 2 ये x का वैल्यू है, ये 3 है तो ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है 3 और ये y का वैल्यू है हमेशा। तो जब भी इस तरह का अगर आपको 2 और 3 है तो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, इस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट x और सेकेंड y का वैल्यू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर स्टूडेंट इसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट और पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द -1 और 2 ये f है, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 है और y का 2 है। इसमें भी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -3 है g पॉइंट में, राइट। अब इस पर हमको दिखाना है, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें जो है ना a का वैल्यू क्या है 2 है तो +2 a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू, अब ये x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है तो y का प्लस है तो 1 2 3 ये यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह का ये 2 और 3 का ये ग्राफ है, ये कल रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट। अब आपको देखना है d का -3 है तो d -3 ये रहा और y का 0 है तो 0 तो इसी पे आएगा यही, क्योंकि ये 0 ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप -3 और 0 कह सकते हैं। और ये पॉइंट किसका है, आपका d का है। f का आप -1 देखिए, f का जो है ना -1 है, -1 यानी x का -1 है तो -1 जो है ना x में किधर होता है डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका -1, ठीक है। और उसके बाद जो है ना y का 2 है +2 तो ये +2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 और 2। अब आपका जो है ना पॉइंट g का तो +3 है, 1 2 3 यहाँ 3 हो गया और y का -3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। y का -3 है तो ये जो है ना आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस में यहाँ पे 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस साइड से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। अब हम इसमें देखेंगे जो ये पॉइंट हमें याद रखना है, जो लीनियर इक्वेशंस हैज इंडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशंस का जो है ना कई सॉल्यूशन होते हैं। बाय गिविंग द डिफरेंट वैल्यू टू x वी कैन गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, एक्स वाई सो ऑब्टेन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट जो ये एग्जाम्पल है जो बहुत ही आसान बेहद खास एग्जाम्पल है। लेट ए
बी एंड सी आर रियल नंबर, ए बी और सी रियल नंबर है, ए एंड बी नॉट बोथ जीरो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। यानी कि आप ऐसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो ये x y और इक्वल टू सी, यानी ये कांस्टेंट है, ये x का वेरिएबल है, ये y का वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो 2 वेरिएबल आर एक्स एंड वाई, ए एंड वी, ए बी भी हो सकता है, एक्स वाई कोई भी लेटर आप लिख सकते हो, आर कोफिशिएंट एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशंस, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड वाई एंड द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। तो ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट हमारा जो है ना यहाँ पे कितना है, 4 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2 है, और ये कांस्टेंट कितना है, -5 है। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे इस बारे की बात मैं कर रहा हूँ। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, कंपेयरिंग द इक्वेशन, इसको कंपेयर करना है विद द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। तो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -5 है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। डियर स्टूडेंट, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड है, स्पेसिफिक पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जब सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी जो एक्स और कोऑर्डिनेटेड एंड वाई कोऑर्डिनेटेड सेटिस्फाइड करेगा तो ये ए एक्स प्लस बी वाई का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 0 और -1/2 के है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका, ठीक है। तो इसको हमें बना के पुट अप करके देखना है। तो चलिए हम, ये है हमारा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हमें पुट करना है, राइट। तो ये देखिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1/2 करना है, इंटू 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 ये कट गया, ये 3 और 0 माइनस ये 0 और से इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, और ये माइनस तो -1 आया, तो 3 माइनस नहीं, ये 0 आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए 3 इंटू जो है ना, 3 इंटू 0 अब -2 इंटू 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 हो गया। तो ये आपका ये क्या आ जाएगा, -1, यहाँ भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस, यानी ये जो है ना ये माइनस है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। RHS +1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो कि क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेहद ही खास वर्कशीट है, इसको अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि इससे 5 मार्क्स आपके पक्के हैं एग्जाम में। प्लॉट पॉइंट A 3 और -1, यानी x का वैल्यू 3 है, y का -1 है। x का B पॉइंट में x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू 0 है। C पॉइंट में x का वैल्यू 3 है और y का 4.5 यानी 4.5 है। D में पॉइंट में x का वैल्यू -1 है और y का 6 है। एंड E पॉइंट में x का वैल्यू -2.5 है और y का वैल्यू -1.5 है। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो देखिए ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखना होगा जो ये ग्राफ जो है ना, सबसे पहले ये इस तरह का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए A 3 था, तो ये 1 2 3 पे आ गया, और y का जो वैल्यू है वो -1 था, y का वैल्यू -1 है, तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस मतलब हमें दिखेगा। तो ये A पॉइंट यहाँ पे हमारा मिल गया। अब हमें क्या करना है, B पॉइंट क्या है, -5 है, तो x का वैल्यू -5 यहाँ पे आ गया, और y का वैल्यू प्लस में 0 है, तो ये यहीं पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, तो इसी लाइन पे ये दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये B पॉइंट हमारा हो गया। अब हमारा C पॉइंट, तो x का वैल्यू जो है ना डियर स्टूडेंट 3 है, और y का वैल्यू प्लस में 4.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा।
उसके बाद आपका जो है ना ई का वैल्यू माइनस में क्या है, ई का वैल्यू -2.5 है, तो ई का वैल्यू -2.5 है, तो ये देखिए 1 2 और ये -2.5 हो गया, ठीक है। और ये एक्स का वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे जो ये है, ठीक है, तो ये आपका ई हो गया। तो और उसके बाद डी अब देखिए यहाँ पे आप डी को भी देख सकते हैं, -1 है, डी का -1 है, तो ये एक्स का वैल्यू -1 है, तो ये रहा एक्स का -1, ठीक है। और डी का वैल्यू 6 है, तो 6 पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 6 से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम जो देखेंगे ये क्वेश्चन बेहद ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, और इसको जो है ना इस सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखा है, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है, प्लॉट द पॉइंट, यानी 4 एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का 0 है, क्यू एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का भी 4 है, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का भी 4 है। तो इसको एक जो है ना क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। राइट द टाइप ऑफ द फिगर, और जो फिगर बनेगा उस ग्राफ से वो भी हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम पहले देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए इस पे हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स, और ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना ये ओ ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आर का वैल्यू है 0 और 4 है, तो आर का वैल्यू, तो यानी एक्स का वैल्यू 0, तो 0 एक्स इसी पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना y का वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका r है, ठीक है। अब आपका जो है ना क्या है, q है, q 4 x का भी है और y का भी 4 है, तो यहाँ से 4 यहाँ आ जाएगा, और x का 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है ना आपका डियर स्टूडेंट, ये p का जो वैल्यू है, ये जो p है यहाँ पे, ठीक है, ये p है, 4 x का 4 है और y का 0 है, तो x का 4 और y का 0 यहीं पे आ जाएगा। तो ये जो बना फिगर, ये कौन सा फिगर है आप बता सकते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये फिगर आपका बना है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो बेहद ही खास है। चेक इफ -2 और 1, यानी x का वैल्यू हमारा -2 में है और y का वैल्यू 1 है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = -1 और नॉट, ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको सेकंड क्वेश्चन को। उसी तरह हमें इसमें भी क्या करना है, जैसे x की जगह पे -2 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पे x की जगह पे -2 रखे, तो -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, और ये 3, और ये y का वैल्यू 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -4 और +3, तो ये -1 हो गया, और ये इक्वल टू ये -1 है, तो ये -1 रहेगा, तो LHS = RHS हो गया। तो यस, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ 2x + 3y = -1, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो डियर स्टूडेंट थर्ड देखेंगे। व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका कांस्टेंट क्या है, यानी -7x + 2y - 15, तो ये आपका x का वेरिएबल है, ये y का वेरिएबल, ये आपका कांस्टेंट है, तो ये -15 कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाउ मैनी सॉल्यूशन कैन ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन होता है, तो इन्फिनिटली सॉल्यूशन होता है। चलिए इसको हम अभी देखते हैं, मैं लिख रखा हूँ, यहाँ से देखिए आप, इसका जो कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट आपने देख लिया -15 है। और हाउ मैनी सॉल्यूशन और लीनियर इक्वेशन, तो देखिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके होंगे। अब वो कैसे, देखिए जैसे जब भी ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये होगा, तो ये मैनी होगा। अब आपको याद क्या रखना है डियर स्टूडेंट, ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए, अगर ये A1, B1, C1 और कैसे है ये पहले समझ लीजिए। जैसे 2x + 3y + 2, अब देखिए ये 4x +
9y प्लस 2 3। अब देखिए ये a1 है, ये यहाँ जो 2 का वैल्यू है ये a1 है, ये आपका b1 है, ये b1 है, ये a1 है, ये आपका वैल्यू है b1 है, सॉरी ये a2 है, ठीक है, और ये b1 है, ये b2 है 9, और ये c1 है और ये c2 है, ठीक है। तो ये बट्टे में जब रखेंगे यानी कट के इक्वल टू में आएगा तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब देखिए a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2 होगा, तो एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा। और a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2 होगा, तो ये नॉट सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, प्लॉट देम ऑन ग्राफ, ज्वाइन देम टू गेट ए स्ट्रेट लाइन। इसको निकालना है, इसका वैल्यू भी निकालना है और ग्राफ पे भी दिखाना है। तो चलिए इसे देख, ये रहा आपका क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, प्लॉट देम ऑन द ग्राफ एंड ज्वाइन देम टू गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो 2x इक्वल टू अगर 10 और ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 4y। अब x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब नाउ y इक्वल टू 2 रखने पर यानी y का वैल्यू हम एक बार 2 पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू जब इसमें 2 पुट करेंगे तो इसी में पुट करना है हमें, ठीक है। तो 10 इंटू माइनस 4 इंटू 2 तो 10 हो गया इसका, और 4 टू जा 8, 10 में से 8 गया तो 2 और 2 अपॉन में 2 तो ये कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि इसमें हमारा जब y का वैल्यू हम जो है ना 2 रखे तो हमारा x का वैल्यू 1, तो 1 और 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो है ना डियर स्टूडेंट y का वैल्यू जब इसमें 0 रखे हैं तो ये देखिए इसमें 0 रखे हैं तो 10 माइनस 4 0 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 10 अपॉन में 2 हो गया, 10 अपॉन में 2 तो x का वैल्यू 5 आ गया, यानी 5 और 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो है ना, अब y का मान 1 रखने पर, y का वैल्यू 1 रखने पर x इक्वल टू 10 माइनस 4 और 1, तो 10 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 10 में से 4 गया तो 6 अपॉन में 2 हो गया, तो 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गया, यानी कि y x का वैल्यू 3 है तो y का 1 आया है, ठीक है। अब हमें जो है ना इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ये हमने ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखा है तो y का 2 है, x का 5 है तो y का 0 है, x का 3 है तो y का 1 है, ठीक है। तो चलिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि इस आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं बेहतर तरीके से NCERT पे फोकस करके स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। और कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको जो है ना क्या करना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले उसी तरह हमने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हमें जो है ना क्या है, देखिए x का वैल्यू हमारा 1 है तो y का 2 है, तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू हमारा हमने जब 1 रखा है तो y का ये 2 है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 5 है, ये रहा 5, और y का 0 है तो ये इसी पे आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 3 है, यानी x का वैल्यू प्लस में 3 है और y का 1 है तो ये 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आपका आकृति ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो एकदम एग्जैक्ट सही बना हुआ है, ठीक है। और आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वर्कशीट को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।